घर जाने के लिए निकला। अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा। कुछ सब्जियां खरीदी। आज देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार चल रहा था। पिछले सप्ताह के एक भी कपड़े धुले नहीं थे। 5-6 दिन से एक ही पैंट को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए घर पहुंचा। दरवाज़ा का ताला खोलना चाहा तो देखा पल्ले भर भिड़े हुए थे। ताला खुला था। कुछ चिंतित हुआ। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूँ लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूँ। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। खामोशी से अंदर के कमरे में गया। फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। सुबह तो फ्रिज में एक बिस्किट पैकेट रखने की जगह नहीं थी। सारा फ्रिज भरा पड़ा था और अब देखो साफ सुथरी जगह ही जगह थी। धीरे से 7 लाई सब्जियां भी फ्रिज में ही रख दी। कोने में रखी पानी की टंकी जिसने हफ्तों भर से पानी का मुंह नहीं देखा था, अब पूरी भरी हुई चमक रही थी। तभी ध्यान गया कि पीछे पीछे अगरबत्ती की खुशबू भी चली आ रही थी। मन को आनंदित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटका तो याद आया कि सुबह अपना टॉवल बिस्तर पर ही छोड़ दिया था। देखा तो वहाँ ना होकर वो खिड़की के बाहर तार पर लटका सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े थे, लेकिन अब सारे ही धुले इस्त्री किए व्यवस्थित रखे थे। सुबह एक रुमाल मिल नहीं रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की गड्डी रखी हुई थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी नहीं मिलनी तो अलग अलग डिजाइन के मोजे पहनकर निकल गया था, लेकिन अब सारे सॉक्स एक स्थान पर उपस्थित पड़े मुझे देख मुस्कुरा रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा। टीवी जिस पर धूल की परतें जम गई थी अब चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिख रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने किचन पहुंचा, जिस किचन में लहसुन प्याज और ना जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी। अब भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से महक रहा था। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने ही बाह पर चिमटी ली कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं। तभी गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट और भाप निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर रख दी। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखर गया। जब थक कर आता था तो जैसे तैसे दही चावल पर गुजारा कर लिया करता था, और आज भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गरम पकौड़ों का आनंद ले रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू की 2 बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। फिर खुद को संभाला तो एहसास हुआ क्योंकि आज वो घर पर है। संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्रदाता वो, किसी के लिए माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन तो किसी के लिए बेटी है। आप कितने ही बड़े हो, महान हो, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक है। वो किसी के रूप में हो, मगर घर को घर वही बनाती है। 4 दीवारों से मकान होता है। जब उसमें रिश्ते परिवार हो तो वो घर बनता है। आप जिस भी संबंध, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू को याद कर रहे हो, मेरा आग्रह बस ये है कि उस स्त्री के संबंध के महत्व को समझे, उन्हें आदर सम्मान तथा स्नेह दे। एक स्त्री ही है जो अपने पूरे जीवन को सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन तो कभी बेटी बनकर पुरुषों की सेवा करती है। एक पुरुष चाहे कितने भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो बिना स्त्री के अधूरा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।